दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इंडिया का मुकाबला हम करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए ना। अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर वो अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण होता है तो पाकिस्तान में खड़े होकर एक अब्दुल चाचा कहते हैं कि जज्बे से बड़ा कुछ नहीं होता है, हमारे पास जज्बा बहुत ज़्यादा है और हम जज्बे से किसी को भी हरा सकते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। आइए थोड़ा सा पाकिस्तानी अब्दुल चाचाओं की थोड़ी सी बकबक सुन लेते हैं और उनके जज्बा के बारे में थोड़ा सा और अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ये बताएं जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े? इंडिया का मुकाबला हम करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए ना। अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक तैयार हैं। दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल से ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई जी है, जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे, कि मतलब जिस्म से वो दौर भी खत्म हो गया है जब फौज हमारी हाँ। मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? अस्सलाम वालेकुम सर, टेक्नोलॉजी में हो नहीं सकता ना। आपका नाम? मेरा नाम शुएब है सर। सर थोड़ा शुएब हसन, और मेरा नाम भी सुहेब। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम जज्बे की बात करते हैं, जज्बे। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन पे की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड होंगे हाँ। तो लोगों को अवेयरनेस होगी, ये चीज उसके हिसाब से वो आके डेवलप होंगे, इलाका डेवलप होगा, दीगर मामला सब कुछ। इसीलिए अब जो बंदा एजुकेटेड है हाँ। उस चीज को समझता है ठीक है। कि हमें जाए जिस तरफ जाए वो। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बात बैठा दी गई है कि भाई जज्बे से ही हम सब कुछ कर देंगे, जैसे ये अभी सर ये कह रहे हैं जज्बे से कर देंगे। इंसान सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जज्बा है, तो क्या मुकाबला कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हाँ। एक क्या कहते हैं कि एक के अंदर बंदूक है, ठीक है। डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ। बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। ठीक है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं तो हम मुकाबला- दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल है, ये हम चीज़ मुकाबला है। कर सकते हैं ठीक उसको, है। यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं। दीगर मामला आता है ठीक है, इसके लिए। या डैमेज ना भी करें, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। हमें किसी पे हमला करने की सोच रखनी नहीं इसके चाहिए। लिए मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ। जी, जी। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हुक्मरान हमें ये चीजें क्यों नहीं बताते कि भाई ये जज्बा 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 अपनी जगह टेक्नोलॉजी जब में। तक आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन ठीक है। हमें चाहिए मुल्क की खातर, ठीक है, country पाकिस्तान की पाकिस्तान की खातर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज अपने नेबर कंट्री को, इंडिया को अगर बात देखें, वो कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में? मैं आपको यही आइडिया कह है? रहा हूँ, यही चीज है कि हमें एजुकेशन की तरफ से हम अगर किसी से हम पीछे हैं, हाँ। तो एजुकेटेड हम नहीं है। एजुकेशन होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होगी। जबरदस्त। मुझे अपने Agree हक के करता लिए भी मैं एग्री करता हूँ इसके लिए। ठीक है, ठीक कि है, हमें लेकिन बढ़ना चाहिए। हमें जो ये बताया जाता है जी, ये नॉन मुस्लिम हमें पीछे रख रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे ऐसा हैं। नहीं तो भाई आप अगर वो कर रहे हैं, आप एजुकेशन लो, आगे मैं निकलो। यही कह रहा हूँ। अब एक बंदा कहता है, कोई कहता है कि मैं नॉन मुस्लिम आगे, हाँ। और ये चीज देखिए आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। हाँ। अगर इस टाइम बैंक की तरफ जाए आप, ठीक है, तो तुम आप अपना बाहर के अपना इस जो टाइम हमारे countries हैं वो बिल्कुल हाँ। उनके पास है, नॉन है। मुस्लिम के पास है। ठीक है, ठीक है। हमारे हम IT खुद देख लें, उनके पास है। हम खुद उनके पास भाग के जा रहे हैं। हाँ। फिर हम कह रहे हैं कि ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, या हमारे- हमने खुद किए हुए। हमने ठीक है? खुद किए। हम यही हम चीज़ आज है। के दौर में क्यों नहीं उनके साथ चल पा रहे? हम IT में, हम अपना अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में क्यों नहीं उनका मुकाबला? मेडिसिन में क्यों नहीं मुकाबला? एक साइड पे कहते हैं जी ये नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ है, मेडिसिन हम उनकी खा रहे हैं। ये चीज है खा ना, रहे हैं कि नहीं खा वैसे ही है। यही चीज है। और ये अब कहते हैं कि कोई बंदा कि हमारे पे यहाँ पे इसका हार्ट का
ठीक है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, तो हम बाहर जाते हैं जी। ठीक बाहर हो नहीं गया। जाना चाहिए उसको, हाँ। हमारे यहाँ भी वो उन लोगों को, हम सबको, ठीक है, ये तमाम तब जो जितने भी आवाम लोग है, खड़े हैं। इनको फैसिलिटेट किया जाए। जबरदस्त हो गया। ठीक है, अंकल जी यहाँ इनकी पे होना चाहिए। इनकी बात की समझ आ रही है, ठीक कह रहे हैं या नहीं? जज्बा हिसाब से बस साले मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात है सबसे पहली गल है, जी मेरी बात सुनो, जी, वो हमारी कोई बात मानती है कौन? अब भारत। अच्छा, भारत नहीं, हम जंग की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो ना, अच्छा। एक मिनट, तो कौन सी ये बात हमारा सबसे मुखालफ हिंदू मुस्लिम पार्टी है जी, हिंदू है ये हिंदू हमारे हमारे यहाँ, मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना हमारा खालिफ नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ ही है। नहीं, ये देखिए आप इनकी बात से, हाँ, इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए, अच्छा। ये देखें सारे क्या कि झुकना हम नहीं पसंद नहीं नहीं, करते। झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं, झुकने की बात देखो, नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमें कंट्री को लेके चलना, हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को, अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा। मसले का कोई जंग हल नहीं है, जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने ऐसा बोला, नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। हाँ, आप खिलाफ आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों हैं। के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम अब्दुल बात कर कलाम रहे साहब, हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस लाखों के पीछे अब्दुल कदीर साहब के साथ हमने क्या किया जिन्होंने एटम बम वो बनाया? जो हुकूमत ने किया ना, गवर्नमेंट ने वो तो नहीं ठीक किया, किया। जो सियासी लोगों ने किया ना। क्यों जी? अब्दुल कदीर खान साहब जिन्होंने एटम बम बनाया आज पाकिस्तान। देखो हमारा पाकिस्तान है, मेरी हाँ। बात सुनो जरा, जी मैं आप लोगों से बात करना जी चाहता जी, बताएं उधर देखिए। हूँ कितना एक हमारे पाकिस्तान में जज्बा जोश और जितना हमारे लोग हाँ, इतना रेमदिल है, ये पाकिस्तान से अलावा कोई रेमदिल कौम नहीं है। अच्छा, ठीक हो हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मानी नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है तो मुकाबला एजुकेशन करना- में करें। एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, है। हम उनसे और इकॉनमी अपनी इकोनॉमी बेहतर में करें। करें। वो 4 पे आ गए, ठीक है। हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकॉनमी बन इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है। हमारे यहाँ क्या साजिश हो रही है? आज हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि बम बांध के हम जो सा ये कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता। हम यही करेंगे तो हमारे मुल्क की तरफ अगर देखा जाए तो फिर उसको तो देखें, ऊपर कोई करना नहीं चाहिए। देखेगा। तो उसमें सबसे पहले इंडस्ट्री होनी चाहिए, चाहे जबरदस्त। वुड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, कोई भी है ठीक है। ऐसी चीज है, इस चीज पे तरजीह देनी चाहिए, वर्क करना चाहिए। एजुकेशन पे तरजीह देनी चाहिए। ठीक ठीक है। जो इसको मुल्क को, हमारी आवाम को जिससे बेनिफिट हो, उस चीज की तरफ वो जाना काम चाहिए, करना चाहिए। उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। जैसे ऐसे ही है ठीक है। बेरोजगारी की यही चीज हम आज हम दुनिया से कितने साल पीछे हैं? हम तो अब बहुत पीछे हैं। देखा जाए बहुत हमारे से आगे हर बंदा, हमारे कोई भी कंट्री है, देखा चाइना जाए, हमसे कितना आगे? बिल्कुल जो अपना सन मेरे हाल में कुछ साल पहले देखा जाए वो बहुत पीछे था। ठीक है, अब वो हमारे हमसे बल्कि काफी कंट्री से वो आगे सब कुछ ले गए। इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पाकिस्तान? भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। से बोला जज्बा है, मुझे बताएं अगर हमारी किसी से जंग हो जाती है, जैसे अभी इसराइल की फलस्तीन की ये जंग चल रही है, इसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो क्या जज्बे से क्या कर पाएंगे हम? भाईजान सिर्फ जज्बे से, मैं ये नहीं कह रहा जज्बा कोई चीज नहीं है अभी मेरे को। अच्छा, लोड़ता एक लफ्ज है, फिर और पंजाबी जी, जी। पंजाबी का लफ्ज है, या डर जाओ या डरा दो, फिर मरना तो है ही एक दिन, मरना तो है, तो फिर एक इंसानियत की मौत तो मरे भाईजान। ठीक है, तो लेकिन ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा खा लें अच्छा, या किसी का नुकसान करें। ठीक है। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। अच्छा। ये हमारे में जज्बा ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हो जाती है, टेक्नोलॉजी में दूसरी दुनिया आगे होगी, हम पीछे होगी, तो हम क्या कर पाएंगे? अपना जज्बा लेके आगे जाएंगे, जी मेरे पास जज्बा है, तो सामने वाला फायर कर देगा, वो तो- जज्बा भी उधर ही रह जाएगा और हम भी। भाईजान कोई इस हवाले से मुझे हाँ, इस आप हवाले- क्या कहना चाहेंगे? जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा, भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया, ये तो बात वही आ गई। मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। ओ हो। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखो जो उम्मीद हम लोग हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जज्बा, ईमान, काफिर, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब हम लोगों को सुनने को मिलेगा, इस वीडियो में मुझे उस टाइप का कुछ खास नहीं मिला। सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था कि वो अब्दुल चाचा जिनके
जिनके गोद में एक बच्चा था वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जज़्बा तो बहुत है ये तो बोल दिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई ख़ास नहीं बोला। लेकिन मज़ा आया इस मुच्छर चाचा के बारे में। मुच्छर चाचा ने इनको लगता है कि स्पेशली कुछ हम हिंदुओं से ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो ख़ैर ये तो इनके पास में शिक्षा की कमी है, इनको कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। इनसे अगर पूछा जाए कि हार्पिकसोनिक जो मिसाइल है वो होता क्या है, तो वो उनके बारे में भी इनको पता नहीं होगा। लेकिन अच्छा लगा कि ये पाकिस्तानी जो पढ़ा-लिखा पाकिस्तानी सूट-बूट में आया, इसे दुनियादारी की जानकारी है और इसने जो बातें की है भाई देखो पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं और पाकिस्तान में ऐसे लोग आकर अगर कुछ समझाने की बात भी करेंगे तो पाकिस्तान में क्या है कि सबके दिमाग में तो नहीं, लेकिन यहाँ ना घुस के सीधा यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इस टाइप का होता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो बस बचपन से एक चीज़ सिखा दिया जाता है कि बस भारत तुम्हारा दुश्मन है, वहाँ पे मुसलमानों को मार दिया जाता है, मुसलमान औरतों को यहाँ पे घर से निकाल के उनके साथ में गलत काम किया जाता है, मुसलमान बच्चों को उनके साथ में तशद्दुद किया जाता है, इस तरह की बातें की जाती है और उस पर थोड़ा-सा और मिर्च मसाला लगा के कश्मीर का नाम यूज़ कर दिया जाता है और कश्मीर में महिलाएँ, बच्चे लॉकडाउन, घरों के अंदर कैद, इन सब चीज़ों को ही पढ़ा के उनको पूरी तरह से उनके ब्रेन को वॉश कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी पढ़ा-लिखा भी आकर कुछ समझाने की कोशिश करेगा, तो वो एकदम से मतलब समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे इस वीडियो में आपने देखा, जज़्बा के नाम पर हिंदुस्तान से लड़ने के लिए सब तैयार हो गए। लेकिन अगर वहीं पे ये 2 लोग, एक तो सूट-बूट में थे और एक साइड में जिनकी मूंछें काफ़ी और हट्टे-तगड़े लग रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। बहुत समझाने के बाद में बस ये कहते हैं जज़्बा तो बहुत है हमारे पास, लेकिन क्या है कि हम किसी को ऐसे ही नहीं मार सकते। लेकिन जैसे ही हिंदू का नाम आता है, इंडिया का नाम आता है, काफ़िर का नाम आता है, तो फिर से जज़्बा ऑन द बैक हो जाता है, सीना फूल के पूरा चौड़ा हो जाता है। दोस्तों क्या कहिएगा इन पाकिस्तानियों के बारे में? देखो मज़ा आता है हम लोगों को, सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आता है ऐसे-ऐसे वीडियो देख के। जानते हैं हम लोग जानते हैं कि ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि भाई इनका जज़्बा क्या है? आप ज़रा सोचो आपके हाथ में बंदूक है और किसी के पास में जज़्बा है, तो वो क्या कर लेगा आपका? वो जज़्बा उसके कहाँ पे चला जाएगा ये तो सभी को पता है। दोस्तों क्या कहिएगा? इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।